डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रॉशन। ये बात याद रखिएगा कि जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप डिस्ट्रॉशन की तरफ चले जाते हैं। कुछ भी करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई आइडिया है आपका जिस पे आप काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। मतलब आजकल के ज़माने में जो काम हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या सोचते हैं पहले करने से पहले, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं बात करूंगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो कितनी नुकसानदेह है आपके लिए कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हुए, कोई भी फोकस नहीं रहते। आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपका फोकस हिल जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ के अंदर तो कोई भी चीज़ की अचीवमेंट, आप गोल अचीव नहीं कर सकते। फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है? डिस्ट्रैक्शन इसलिए होती है क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं जो फिर मैं अपनी पुरानी वीडियोस अगर आप देखें तो मैं बेसिकली जो बात करता हूँ साइकोलॉजिकली, या मैं उसकी ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ की उससे कोई चीज़ ड्राइव करके बात करता हूँ। मैं कोई किसी की बताई हुई बात या किसी ने कोई बात की है उस पर बात नहीं करता। दीज आर ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होता है कि आप फ़र्ज़ कर लें मैंने ऑनलाइन बिज़नेस का सोच लिया कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करूँगा, अमेज़ॉन पे बिज़नेस करूँगा, शॉपिफाई पे बिज़नेस करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला शख्स कौन होता है जिसको जाके ये मैं बात बताता हूँ, वो होता है मेरा दोस्त। फ़र्ज़ कर लें दोस्त नैरो माइंडेड है। फ़र्ज़ कर लें कि दोस्त के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो आपको एक गलत डिसीजन देता है, गलत रिव्यू देता है, गलत उसके ऊपर कोई बात कर देता है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार नहीं यार, इसने ये बात बोली है तो शायद ये चीज़ सही नहीं है। ऑनलाइन बिज़नेस करने जा रहे हैं, उसने बोल दिया कि भाई वो आप ऑनलाइन बिज़नेस करोगे आपको नुकसान हो जाएगा। आपने डिलीवर की कोई चीज़ और वो आपको पैसे नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? तो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है और आप कहते हो कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह कोई आइडिया है जिसको आप करना चाहते हैं तो आपने जाके किसी से शेयर किया और वो आइडिया उसने आपको गलत उसके ऊपर या बैड इंप्रेशन दे दिया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। आपने आइडिया पिच किया, उसको समझ में नहीं आया तो उसने आपको एक गलत रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसी बात कर दी जो आपने बोला कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि हर आदमी हर कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकता, हर आदमी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपने एक चीज़ सोची है ना, तो आप समझें आप कैपेबल हैं। आपने एक चीज़ के बारे में सोचा, अगर आप उसके ऊपर आप काम करेंगे, डिसीजंस भी आपके होंगे, तो ही आपको ग्रिप होगी उस चीज़ के ऊपर। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप फोकस रहेंगे। आप कुछ करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या आपका कोई आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, नेवर एवर शेयर इट विद नैरो माइंडेड पीपल। They will only confuse you because they misunderstand you। और वो आपको कन्फ्यूजन के अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि आप वो चीज़ जो करना चाह रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन ऐसी क्रिएट कर देंगे। क्योंकि हर आदमी के कोई काम करने के लिए, कोई भी बिज़नेस करने के लिए, हर आदमी की एक फ़ियर फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फियर उनको होता है उस बिज़नेस से या कुछ काम से, ये उनके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं फियरफुल, तो वो फियर आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप उस फियर को लेने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे हैं। तो फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोकस हैं कुछ भी करने के लिए तो आप उसमें अचीव कर सकते हैं गोल, अदरवाइज़ आप अचीव नहीं कर सकते। कुछ 2-3 मैं एडवाइसेस उसमें आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने आइसोलेशन में जाना है। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने उस आदमी से जिससे आपको ये फियर है कि आपको फियरफुल कर देगा, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप उससे आइसोलेट हो जाएंगे। आप उससे इस बारे में बात नहीं करेंगे, चाहे वो आपका बिज़नेस है, आइडिया है, या कोई ऐसा आइडिया है या नया कॉन्सेप्ट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। आप उससे आइसोलेशन में चले जाएंगे, उससे आप डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये आइडिया है, ये इस पे मैं काम, क्योंकि वो आपको एक मिसगाइड कर सकता है। अगर आपको कोई डिसीजन, किसी से आपने आइडिया शेयर किया, किसी से आपने कोई बात शेयर की या कोई बिज़नेस आइडिया शेयर किया, उसने आपको कहा कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो अगर आपने
अपना प्लान और अपना डिसीजन चेंज कर लिया, तो वो आपका तो नहीं रहा, वो तो उसका हो गया जिसने आपको बताया। तो बेसिकली आप अपने आइडिया या डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऑलवेज रिमेंबर, वट एवर यू आर डूइंग, द आइडिया दैट यू आर गोइंग टू डू, उसमें प्लान, एग्जीक्यूशन, डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी योर्स। क्योंकि अगर आपने उसको चेंज किया किसी के कहने से, तो वो आपका नहीं रहता। बिकॉज यू वॉन्टेड टू डू समथिंग, द अदर पर्सन डोंट। यू आर सिंसेयर, यू वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसमें आप करना चाह रहे हैं, तो आप सिंसेयर हैं उसके साथ। दूसरा आदमी कभी सिंसेरिटी नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो नहीं करना। या तो आप ये सब चीज़ें समझेंगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन आपके कंट्रोल में आ सकती है, कि आप ये समझें कि दूसरे आदमी को एक चीज़ नहीं करनी, तो वो कभी भी आपको ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा कि आप जाके कर लें। तो आइसोलेट जब आप होंगे, तो आपने वो बात जो उसको शेयर करनी है, जिसके साथ जो आपको पता है कि वो आपको बैड रिस्पॉन्स देगा और आपको बैकफुट पे ले जाएगा, फेयरफुल कर सकता है, मिसलीड कर सकता है, मिसअंडरस्टूड करने के बाद मिसगाइड कर सकता है, तो आप उससे आइडिया शेयर नहीं करेंगे। आप अपने पास रखें वो आइडिया, या कोई बिजनेस आइडिया या कुछ भी है, आप उससे साथ शेयर करेंगे जो आपको पता है कि आपको सही गाइड करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, आपको इनकरेज करेगा कि आप जाके करें। तो आइसोलेट हुए, आपने पॉजिटिव लोगों को ढूंढा, उनसे शेयर किया, वो आपको इनकरेज करेंगे, आप उस चीज़ को कर लेंगे। फिर आप एक और चीज़ होती है कि जब आप आइसोलेट होते हैं ना, तो इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू वांटेड टू डू, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन क्रिएट्स सिग्नल्स। समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ आप सोचे जा रहे हो और आप एक थॉट के अंदर फंस गए जाके, तो व्हेन यू गो टू स्लीप, यू वेक अप, यू सॉ अ ड्रीम इन विच देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। सिमिलरली, इफ दैट थॉट इज इन योर हेड एंड यू आर गोइंग समवेयर, you will find some boards, billboards, anything that's written somewhere that has your answer. It happens. किसी से आप मिले जाके, उसने ऐसी बात कर दी कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इस स्टडी को कुछ बोलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे डिटेल में बता दूंगा कि इस पे आप कंट्रोल कैसे करते हैं या आप इसको समझते कैसे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने बता दिया कि आप आइसोलेट होंगे उन बातों से जो आपको नेगेटिव करती है या आपको बैक फुट पे लेके जाती है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप जो भी करेंगे आप पॉजिटिवली सोचेंगे, आप सिंसेरिटी के साथ करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आइसोलेट होंगे, उन लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो आप अपने फोकसली काम कर सकते हैं। तो नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड by somebody else's thought, because if you get distracted from somebody else's thought, so your thought changes because of the person that's giving you the thought. People do that consciously or unconsciously. They sometimes don't deliberately do it कि तुम आपको जो है वो mislead करें या misguide करें, बट उनकी सोचने का परसेप्शन, सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो जब जवाब आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप बेसिकली उससे जो करना चाह रहे होते हैं उससे हट जाते हैं। तो फोकस रहना इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रॉशन। मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।